जंगी मुजरिम इसराइल ने गजा को खून में नहला दिया। 27 रोज में 25,000 टन बारूद बरसा दिया। फलस्तीनी मीडिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। अब तक 9,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, 3,760 बच्चे शामिल हैं। 24 घंटों में मजीद 285 शहादतें, 120 लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी, रफा क्रॉसिंग से गैर मुल्कियों का इनखला, 596 अफराद मिस्र में दाखिल। इसराइल की यहूदियों के खिलाफ कार्रवाइयां। फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरा करने वाले इसराइल में ऑर्थोडॉक्स यहूदियों पर इसराइली पुलिस का शर्मनाक और बेईमाना तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने एक यहूदी बाशिंदे की गर्दन इस जोर से दबाई कि उसे मौके पर ब्रेन हैमरेज हो गया। अहले गजा के लिए शाह सलमान का 30 मिलियन, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 20 मिलियन रियाल का अतिया। बहरीन ने भी इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ लंदन, अमेरिका, जर्मनी और बेल्जियम में मुजाहरे। एंजेलिना जोली भी गमजदा, कहा दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। ट्यूनिस की टेनिस स्टार अंस जाबर मैच जीतने के बाद रो पड़ी। इनाम रकम फलस्तीनियों के नाम कर दी। इसराइली जारियत ने नौबयाता जोड़े को जुदा कर दिया। उर्दन की खातून रफा बॉर्डर से जाते हुए ज़ारो कितार रोती रही और फ़लस्तीनी शोहर दिलासा देता रहा। नौजवान का कहना था कि मेरा जुर्म यह है कि मैं फ़लस्तीनी हूँ। कयास आराइयों के बादल छट गए। सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने पर मुत्तफिक। इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर से एलामिया जारी। इंतखाबात की हतमी तारीख से आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन फिर मुदाखलत होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार नहीं किया। पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर बरबाना कहते हैं कि सदर ने 4 फरवरी की तारीख दी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 30 जनवरी तक सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। मौसम की सूरत हाल पर बातचीत की गई। सबने 8 फरवरी पर इत्तफाक किया। अब वोटर्स की होगी चांदी। 5 साल दीदार ना करने वाले भी दर दर आएंगे। वोटर्स से होंगे नए वादे। वोटों की भीख भी मांगी जाएगी। अवाम अपने वोट की खुद इज्जत करवाएं। दर्द दिल रखने वालों को आगे लाएं। आम इंतखाबात के ऐलान पर आवाम पुरजोश। इंतखाबात को मसाइल का हल करार दे दिया। बोले फ्रेश मैंडेट ही अवामी मसाइल दूर कर सकता है। अपने सियासी जमातों की अहमियत भी जता दी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी। चीफ जस्टिस का सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद आज हतमी तारीख देने का हुक्म जारी। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी है। निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने तौसीह की करारदाद पेश की है। करारदाद कसरत राय से मंजूर है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालिफत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए 2017 में नवाज शरीफ को हटाया गया। पाकिस्तान के 75 साल जितना कर्जा नहीं लिया जितना PTI ने 4.25 साल में लिया। चाहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी में बलोचिस्तान भी शामिल हो। बात है कि एक तारीख आ जाएगी। चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करूंगा कि उसके बाद ये एक तारीख पत्थर में लिखी होनी चाहिए कि इसमें उससे ज्यादा रद्द-ओ-बदल फिर की कोई गुंजाइश ना हो। इलेक्शन की तारीख में रद्द-ओ-बदल ना हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा सबको नजर आ रहा है एक पार्टी को फौकियत दी जा रही है। 2018 में भी एक पार्टी को फेवरेट बनाया गया था।
हमारा बयानिया नवाज शरीफ मुखालिफ होगा। जिस जमात ने आवाम को जख्म दिए उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिक अवाम की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा 75 साल से जो हो रहा है अब ऐसे नहीं चलेगा। इलेक्शन का ऐलान हो गया है, खुदा करे इंतखाबात वक्त पर हों। मौलाना को ताहाल खदशात है। PP का कहना है कि इलेक्शन कमीशन कोशिश करे अब कोई रुकावट पैदा ना हो। अब हम से बचने के लिए सदर से मुलाकात का शेड्यूल तय होना खुश आइंद करार। गैर कानूनी कयाम नामंजूर। मुल्क में तारकीन की वापसी के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन। पहले रोज 17,000 से जायद अफगान बाशिंदे भेजे गए। कराची के होल्डिंग कैंप में 400 अफराद लाए गए। 120 अफराद 4 बसों पर मुश्तमिल काफिले की सूरत में चमन बॉर्डर रवाना कर दिए गए। काफिले पर फूल निछावर। गरीब आवाम की शाही ब्यूरोक्रेसी। खुसूसी पे स्किल्स के हामिल ऑफिसर्स अहदेदारों की मौजें। MP1, MP2 और MP3 पे स्केल की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा। वज़ीर आज़म से मंजूरी और इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। भारत ने श्रीलंका को रौंद डाला। 302 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 358 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 55 रन पर ढेर। श्रीलंका के 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। बेंगलोर में हफ्ते को पाक न्यूजीलैंड टाकरा बारिश रंग में भंग डालने को तैयार है। दिन 2 बजे से 70 से 80% बारिश की पेशगोई कर दी गई। टाकरा मैच सुबह 10 बजे शेड्यूल है और ग्रीन शर्ट्स का आज प्रैक्टिस सेशन है। कराची में हरासानी का एक और वाकया। कोरंगी में खवातीन के सामने नाज़ेबा हरकत की वीडियो वायरल। SSP कोरंगी हसन सरदार का नोटिस। मुलजिम के खिलाफ थाना कोरंगी में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस का कहना था मुलजिम की तलाश जारी है। शादी की ख्वाहिश रखने वाले हो जाएं होशियार। जालसाज अगर वो आपको कर सकता है कंगाल। जामशोरों में जाली शादियों का नेटवर्क पकड़ लिया गया। जाली दुल्हन गिरफ्तार कर ली गई और 3 अफराद ताहाल मफरूर हैं। सकाफतों के तबादले, देश परदेश के पकवान और रिवायती अशिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सजा मुनफरिद मेला, जहां मुख्तलिफ ममालिक के खाने पेश किए गए। और पाकिस्तानी गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए। पाकिस्तान में मकबूल गीत गाए। 80 की दहाई में भारतीय फिल्म के गीत लंबी जुदाई ने उन्हें शोहरत के उफक पर पहुंचा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सतारा इम्तियाज से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।